ज़्यादातर किसान साथियों की धान की बालियां बाहर निकल आई हैं। कुछ तो धान की फसल पकने भी वाली होगी, कुछ किसान साथी फसल काट भी चुके होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपकी धान की बालियां अभी निकल रही हैं या फिर निकल आई हैं, आप चाहते हैं कि सभी बालियों के दाने में अच्छे से चावल आए, सभी चावल का भराव अच्छे से हो सके, मतलब स्वस्थ चमकदार वजनदार चावल अगर आप चाहते हैं अपने धान की फसल में, जिससे अगर आप व्यावसायिक रूप से धान की खेती करते हैं तो आपको अच्छा कीमत भी मिले, तो इसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं धान के सभी दाने के भराव के लिए हमें क्या करना चाहिए, वजन कैसे बढ़ाएं, चमक कैसे लाएं। पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ज़्यादा तापमान होने की वजह से कई बार हमारे धान के दाने खाली रह जाते हैं। तो जब बालियाँ निकल रही हों उस समय थोड़ा पानी भर दीजिए, और जब बालियाँ निकल आएँ, जब फ्लावरिंग की अवस्था जो है, मतलब जो फूल हैं वो झड़ जाएँ, गिर जाएँ, उसके बाद पानी आपको कम कर देना चाहिए। मतलब खेत में नमी होनी चाहिए लेकिन पानी भरा ना रखे, पहली बात इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी बात, आपको नमी बना के रखना है। सूखा अगर हो जाएगा तो भी आपको नुकसान होगा। सूखा होने से एक तो दाने का भराव नहीं होता है, दूसरा आपकी फसल में नेक ब्लास्ट का अटैक हो सकता है। तो ना तो बहुत पानी भर के रखना है, ना ही बहुत आपको सूखा रखना है, बस नमी बालियाँ आने के बाद बना के रखिएगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो हमारी धान की बालियाँ निकलते समय ही जो दाने खाली रह जाते हैं, वो समस्या से आप कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। अब यहाँ पे कई बार पोटास की कमी की वजह से भी ये समस्या आ जाती है, तो पोटास की पूर्ति आपको अवश्य करनी चाहिए। पोटास यानी एमओपी पोटास, यानी हम अगर दानेदार पोटास की बात करें तो वो तो आपको अब नहीं डालना है, क्योंकि अब डालने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ मान लीजिए अभी तक आपने पोटास नहीं डाला है, 20-25 किलो पोटास डाल दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत फ़ायदा मिले लेकिन ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हम दानेदार खादों का इस्तेमाल करते हैं उसका असर थोड़ा देर से होता है। जब तक उसका असर मतलब होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही फ़ायदा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। आपका पैसा, एक तो एमओपी पोटास की कीमत वैसे भी ज़्यादा ही है और आपका पैसा ही बर्बाद होगा। अगर आप पोटास डालना ही चाहते हैं तो पोटास का इस्तेमाल रोपाई के समय 30 से 40 किलो कर सकते हैं। बहुत जल्दी जो किस्में तैयार हो जाती हैं, मान लीजिए कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है तो 25 किलो ही आपको डालना चाहिए, और मध्यम औज वाली में 25 से 30 किलो या 35 किलो, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप 30 से 40 किलो तक एमओपी पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रोपाई के समय ही डालना होता है, या फिर आप 2 बार भी डाल सकते हैं। आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40 या 45 दिन के अंदर डालना होता है। अब यहाँ पे 50 दिन के बाद तो कोई खाद आपको मिट्टी में इस्तेमाल करना ही नहीं है, चाहे आपका पोटास हो, चाहे आपका डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, चाहे मतलब एनपीके जो दानेदार रूप में आते हैं इसकी हम बात कर रहे हैं, और चाहे आपका मतलब कोई भी खाद हो, आपको यूरिया वगैरह भी नहीं डालना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बालियाँ निकल रही होती है उस समय यूरिया डाल देते हैं, सोचते हैं कि अच्छे से बालियाँ निकलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बालियाँ तो आपको वैसे भी निकलेंगी, बालियाँ का काम ही है निकलना, लेकिन अगर आप यूरिया डालते हैं तो आप अपने खेत में खुद बीमारियों का न्योता देते हैं कि आइए हमारे फसल को नुकसान पहुँचाइए। यूरिया खाद का भी इस्तेमाल 50 दिन के अंदर ही करना होता है, जो किस्में बहुत जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पर तो आपको 40-45 दिन पर ही यूरिया अंतिम मात्रा डाल देनी होती है। यूरिया 3 बार डालते हैं, पहली बार रोपाई के समय या 1 सप्ताह के अंदर, दोबारा से 20-25 दिन पे, और अंतिम बार यूरिया हमें डालना चाहिए 40 से 50 दिन के भीतर। इसके बाद हम कोई भी खाद इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, जो भी हम डालते हैं उसका हम छिड़काव करते हैं। बात यहाँ पे स्प्रे वाली खाद की हो रही है, तो कई बार बोरोन की कमी की वजह से भी दाने खाली रहने वाली समस्या आ जाती है। तो मान लीजिए अभी आपकी बालियाँ ना निकली हों, तो बालियाँ आने से पहले गोब की अवस्था में आपको जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग आपको 125 या 100 ग्राम मात्रा, 100 से 125 ग्राम मात्रा 1 एकड़ में डाल देना है, जिससे आपके पॉलिनेशन अच्छे से होता है, जिससे दाने का भराव अच्छे से होता है। अब जब आप बोरोन डालते होंगे तब आपको 05234 डालना होता है। बोरोन और 05234 के बारे में लगभग सभी किसान साथियों को पता ही होगा। अब यहाँ पे बालियाँ निकल आई हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में एक तो नमी बना के रखिए, जब तक आपके धान के दाने का रंग सुनहरा ना हो जाए तब तक नमी होनी चाहिए। उसके बाद आपको पानी मतलब सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे अंतिम खाद के रूप में आपको देना है एनपीके 0050, 50% पोटेशियम, 17.5% इसमें सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से क्या होता है, अब यहाँ पे जब आप इस खाद का इस्तेमाल अपने धान की फसल में बालियाँ आने के बाद दाने भरते समय करते हैं तो ये काम ये करता है कि अभी तक आपके पौधे ने जो भी भोजन बनाया हुआ होता है वो आपके सीधा सीधा बालियों तक ट्रांसफ़र करता है। मतलब ऐसा नहीं कि पौधे जो भोजन बनाते हैं वो पूरी मात्रा अपने उपयोग में ले लेते हैं, कुछ मात्रा सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, तो वो स्टोर वाला मात्रा भी आपके दाने तक भेज देता है, जिससे दाने का निर्माण अच्छे से होता है, दाने में वजन, दाने में चमक आता है। तो एनपीके 0050 1 से लेकर 1.5 किलो बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय
आपको डालना है। अब जब आप 0050 का इस्तेमाल करते हैं, कोशिश करिए कोई भी आप फंगिसाइड, कोई भी चीज़, कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके साथ अगर आप कोई दवा का इस्तेमाल करेंगे कई बार दाने पे धब्बे पड़ने वाली समस्या हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना है। अंतिम पानी जब आप लगाइए तो बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं, क्योंकि आपकी फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं तो अच्छे से दाने का भराव भी होगा, अच्छा उत्पादन भी मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, नीचे आप कमेंट करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक शेयर करिए। धन्यवाद।